आपके लिए हॉट चॉकलेट बनाऊं? हाँ, थैंक यू। भैया भाभी आप लोग भी चलो, सब साथ में पियेंगे। हाँ हाँ, मैं भी पीऊंगा। उसके बाद इमली वाली कैंडी खाएंगे जैसे हम मम्मी को देते थे। तुझे ये भी पता है? हाँ, मम्मी ने बताया। चलो चले। चलो। दोबारा ऐसा नहीं होगा बा। दोबारा ऐसा इसलिए नहीं होगा क्योंकि अब हम किंजल को तुम्हारे भरोसे नहीं छोड़ेंगे। हम लोग उसे खुद संभालेंगे। थैंक यू वेरी मच। फिर वही बात है, सुना ने आपने क्या हुआ था? कोई जानबूझ के एक्सीडेंट नहीं करवाता है। एग्जैक्टली। तो जब तुम्हारे होते हुए उस बच्ची का एक्सीडेंट होते होते रह गया, तो फिर मेरी बेटी का भी तो एक्सीडेंट हो सकता है ना? हुआ तो नहीं ना? हो सकता था। अरे तुझसे एक का ध्यान रखा नहीं जाता है, अगर दो साथ में होते तो पक्का होता। अगर तुझसे नहीं हो रहा है तो बोल देना, जरूरी नहीं है कि हर जगह महान बनना है। लीला। क्या लीला है, क्या लीला? अगर मुझसे कोई काम नहीं होता है तो मैं बता देती हूँ ना कि भाई मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं करूंगी। अब बस करो, बहुत हो गया। अच्छा ठीक है, आपकी बेटी के लिए कुछ बुरा नहीं बोलूंगी, बस सच तो बोल सकती हूँ ना। तू क्या हर जगह अपनी ये बेटी को साथ लेके घूमेगी? किंजल की तारीख अब नजदीक आ गई है, अब हम सबको तैयार रहना पड़ेगा, कभी भी हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। और तू ऐसे टाइम में ऐसी लापरवाही करेगी तो कैसे चलेगा? वो तो भगवान का शुक्र मान कि कुछ आज हुआ नहीं। तू और मैं दोनों जानते हैं कि वो बहुत कमजोर है और हमें उसका खास ख्याल रखना पड़ेगा। हाँ बा, बराबर छे तुम्हारी बात। आज के बाद किंजल को कभी भी मेरी जरूरत पड़े ना तो मैं टाइम से पहले पहुंच जाऊंगी। पता है? मैं भी, मेरी बेबी से सेटिंग हो गई है और ये बेबी भी आपका वेट करेगा। मम्मी, अंदर बेबी पाँव हिला रहा है, वो भी मेरी तरह बड़े होकर डांस करेगा। नानी अब हम कभी नहीं लेट होंगे। चलो स्माइल करो और हॉट चॉकलेट पियो। हॉट चॉकलेट। वाह, हॉट चॉकलेट। ओ माय। क्या हुआ नानी, दर्द हो रहा है? क्या कर रही है तू? मैजिक, इससे आपके घुटने का दर्द चला जाएगा। ठीक हुआ? अच्छा लग रहा है, थैंक यू। देखा मैंने मैजिक। चलो सब हॉट चॉकलेट पीते हैं। मम्मी, मुझे आपकी और भाभी की बहुत चिंता हो रही थी कि ऐसा क्या हो गया कि आप नहीं आ पाए। आई अंडरस्टैंड कि सिचुएशन ऐसी हो गई थी जो आप नहीं आ पाए, पर आपको अब और केयरफुल रहना पड़ेगा। हाँ, भाभी बहुत डर गई थी क्योंकि आप नहीं आए। आगे से ध्यान रखिएगा। ऑल राइट, थैंक यू। थैंक यू सो मच आंटी, लेकिन ये सब बहुत एक्सपेंसिव है। ना ही कोई ओकेजन है, ना ही मेरा बर्थडे। तो अपने प्यारे छोटे बच्चों को गिफ्ट देने के लिए कोई ओकेजन चाहिए होता है क्या? हाँ, लेकिन ये सब बहुत एक्सपेंसिव है। वो तो होगा ही, लिमिटेड एडिशन जो है, बट यू आर स्पेशल। एग्जैक्टली, स्पेशल लड़की के लिए स्पेशल गिफ्ट। दैट्स ट्रू। गिफ्ट्स पसंद आए? बहुत। मुझे ना ब्रांडेड सामान ही बहुत अच्छा लगता है, इसलिए कभी कभी किंजल भाभी से मांग के यूज कर लेती हूँ। उनकी मम्मी भी उन्हें ऐसी लिमिटेड एडिशन वाले बहुत सारे गिफ्ट्स देती है। मैं मिसेस राखी दवे के इमोशंस बिल्कुल समझ सकती हूँ। मुझे भी बहुत शौक है कि मैं अपनी सारा के लिए टॉप ऑफ द लाइन स्किन केयर प्रोडक्ट्स, बैग्स, शूज, ड्रेसेस वगैरह सब खरीदूं। बाकी माएँ अपनी बेटियों के लिए नौलक्का हार, कंगन ये सब खरीदते हैं। मैंने तो अधिक को कह रखा है जब उसकी वाइफ आएगी तो मैं खानदानी कंगन नहीं दूंगी उसे विरासत में, डिजाइनर बैग्स और शूज दूंगी। वो कितनी लकी होगी। अनुपमा पहले ही अपने घर से दूर हो चुकी थी और अब वो अपने परिवार से भी दूर हो चुकी है। तुम लोग मानो या ना मानो, वो अब पहले वाली अनुपमा नहीं रह गई है। और आज ये बात भी क्लियर हो गई कि ना उसके पास अपने बच्चों के लिए टाइम है और ना ही अपनी बहू के लिए। अरे छोटी बच्ची को संभालना इतना आसान है क्या? वो कभी गिरेगी, दौड़ेगी, रोएगी, उसके पास हमेशा कोई ना कोई बहाना रहेगा। इसलिए अब इस घर को अनुपमा से कोई भी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। काव्या,
आज से किंजल को तुम संभालोगे। अगर उसे डॉक्टर के पास जाना होगा तो तुम लेके जाओगे। वी, तुम ओवर रिएक्ट कर रहे हो। अनुपमा इतनी गैर जिम्मेदार नहीं है। और ये मत भूलो कि तुम्हारे तीनों बच्चों को बड़ा किया है उसने। हाँ पापा, आज जो कुछ भी हुआ वो दोबारा नहीं होगा। किंजल बेटा, मेरी एक बात मानोगी प्लीज? आज की बात तुम अनुपमा की बजाय काव्या को साथ ले जाओगे प्लीज, ओके? और तुम किंजल के साथ जाना प्लीज। अनुपमा को अब सिर्फ मां और पत्नी बनने दो, क्योंकि दादी बनने का उसके पास टाइम नहीं है। वैसे सारा को इन चीजों का बिल्कुल शौक नहीं है। आई एम हैप्पी कि तुम्हें ये सब पसंद आ रहा है। एटलीस्ट बेटी को सजाने के, संवारने के, गिफ्ट देने के अरमान तो पूरे होंगे। बाकी यहाँ आया करो, ये भी तुम्हारा ही घर है। अच्छा लगता है जब तुम आती हो। मुझे पता है कि तुम्हारी फैमिली को तुम्हारे यहाँ आने से इश्यूज है, पर मैं उन्हें संभाल लूंगी और टाइम के साथ वो भी समझ जाएंगे। और अगर ज्यादा कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं अनुपमा को समझाऊंगी। चलो गाइस, लेट्स क्लिक अ पिक्चर। अरे रुक ना, मैं लेती हूँ फोटो। बैठो यहाँ पे, इसके पास बैठो। तू क्यों काव्या काव्या करने लगा है? ये तेरी मैदे की कटोरी पैदा भी नहीं हुई थी तब से तेरी माँ गृहस्थी चलाती है, बच्चों को पालती है। अनुपमा के जाने के बाद इस घर को काव्या ने नहीं, मैंने संभाला है और आगे भी संभालूंगी। औरत का शरीर चाहे कितना भी बूढ़ा हो जाए, उसके कंधे कितने भी झुक जाए, पर अगर जिम्मेदारी आती है तो वो फिर से सीधे हो जाते। और ये मैदे की कटोरी अपना पल्लू नहीं संभाल पाती है, घर क्या संभालेगी? देखिए, मोटी बात ही ना, तब उन्होंने अनुपमा को सर पे चढ़ा दिया था। किंजू बेबी आए तो अनुपमा ने उसको सर पे चढ़ा के रखा। अरे मोटी माँ को बहू को सहेली बनाना आता था, मुझे नहीं आता है। और मुझे नहीं बनाना है सहेली। और कहाँ लिखा है कि बहू को सहेली बनाना जरूरी है? अरे सास अगर सास भी बन के रहे तो उसका मतलब ये तो नहीं ना कि उसे सम्मान ना मिले। जब से किंजू बेबी आई है उसने मुझे मन से सम्मान नहीं दिया। कोई बात नहीं, ना दे सम्मान, पर मुझे अपना ख्याल रखने से तो ना रोके। ऐसा तो ना समझे कि बुढ़ी अब किसी काम की नहीं है। अरे इतना तो अनुपमा नहीं जानती है जितना मैं जानती हूँ। और ये मैदे की कटोरी क्या खाक मेरी बराबरी करेगी? अरे बा, मैं कहाँ काव्या की आपके साथ बराबरी कर रहा हूँ? और क्या कर रहा है? अरे परदादी बनने चाह रही हूँ, और परदादी का मतलब है कि एक पाँव मोक्ष की सीढ़ी पे है पर दूसरा पाँव जमीन से उठा नहीं है। अरे अभी भी मैं जिंदा हूँ और सब कुछ कर सकती हूँ। अगर किंजू बेबी को डॉक्टर के पास लेकर जाना होगा तो मैं जाऊंगी, उसे लड्डू बना के खिलाना होगा तो मैं खिलाऊंगी, अरे उसकी डिलीवरी भी करूंगी। मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए, समझा? और आज के बाद किंजू बेबी को अगर कहीं भी जाना होगा तो मैं उसे लेकर जाऊंगी। तुझे किसी के सामने हाथ जोड़ के गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है, तेरी माँ अभी जिंदा है। सॉरी बाप, आई एम सॉरी। मैं बस आपको परेशान नहीं करना चाह रहा था बा। अरे चौथी पीढ़ी को दुनिया में लाने का सौभाग्य जानता है, और मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगी। मैं सब कुछ करूंगी और दुनिया से बेहतर करूंगी, तू देखना। हाँ बा, मेरी बा इस दुनिया में सब कुछ कर सकती है, सब कुछ। हाँ। जब कोई परेशानी में होता है तो कहते हैं नानी याद आ जाती है, लेकिन मेरी तो टूटू नानीज है, मुझे कौन सी वाली याद आएगी? मम्मी, पापा, काका, काकी, सारा दीदी, मूछ वाले अंकल, टोशू भैया, कान्हा जी ने मुझे कितनी बड़ी फैमिली दी है कि काउंट ही नहीं कर पाती हूँ। अच्छा, कान्हा जी सबको ऐसा ही परिवार दे। मैं तबला बजाऊं? हाँ जाओ। कहते हैं बच्चे बिना आंगन शोभा नहीं देता। तुम दोनों ने बहुत अच्छा किया। अरे अनु, जब पहली बार अनुज ने मुझसे इसके बारे में बात की थी ना, तो मैं बहुत डर गई थी, बहुत 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 डर गई थी। सोचा कि अरे बाप रे, फिर से ये सब नहीं होगा। और जब ये आई तो ऐसा लगा जैसे जादू से कैलेंडर अपने आप ही कितने साल पीछे चला गया है और मैं फिर से वही पुरानी वाली अनुपमा बन गई हूँ, जो साड़ी ऐसे कमर में खोस के तोसू के पीछे पूरा दिन भागती रहती थी।
उम्र चाहे कितनी भी हो जाए, माँ कभी माँ बनना नहीं भूलती। और नहीं तो क्या, जब तू यहाँ आती है ना तो मेरा कैलेंडर भी सालों पीछे चला जाता है। माँ बच्चे को जन्म देती है और बच्चा माँ को जन्म देता है। आप देखना, इस चुटकी ने मुझे फिर से एक नया जन्म दिया है, मुझे माँ बना दिया है। अरे 100 जन्म के पुण्य फलते हैं तब जाकर माँ शब्द सुनने को मिलता है। औरत तो माँ बनकर ही पूरी होती है। नहीं है माँ, जरा भी नहीं, ऐसा जरा भी नहीं है। क्या औरत तो माँ बन के ही पूरी होती है? अरे माँ बनना न बनना ये हर औरत का अपना निर्णय होता है, अपनी मर्जी होती है, अपना भाग्य होता है। मतलब मेरे लिए माँ बनना मेरा गर्व है, मेरी पहचान है। लेकिन किसी और औरत के लिए उसका गर्व, उसकी पहचान कुछ और हो सकती है ना। हर औरत का रूप, रंग, स्वभाव अगर अलग अलग हो सकता है तो पहचान अलग क्यों नहीं हो सकती? हमें हर अलग पहचान, अलग सोच का सम्मान करना चाहिए, है कि नहीं? तो वाओ, यू लुक अमेजिंग। और ये सैंडल्स कितनी सूट कर रही है तुम्हें? अच्छा, एक काम करो, इसमें कैटवॉक करो। ओके। अरे एक मिनट, ये बैग लो अपने हाथ में, ऐसे ऐसे, ये हाथ ऐसे करो, आप करो कैटवॉक। मैचिंग बैग है। ओके। आप भी करो ना प्लीज। वन सेकेंड, मेरे को 1 मिनट रिकॉर्ड करने दो। रेडी? प्रोफेशनल मॉडल जैसे चलेंगे। ओके, 1 2 3। Yeah! Come on! अनुज बहुत अच्छे हैं, मेरे बच्चों से भी प्यार करते हैं बहुत, पर उन्हें अभी अपना बच्चा चाहिए था जो उनका हो, उन्हें पापा के बुलाए। उनकी ये चाह गलत तो नहीं थी रमा? बिल्कुल भी नहीं। दुनिया में हर किसी की चाह होती है, उसका अपना परिवार हो, उसकी अपनी संतान हो। तुम तो घर में लक्ष्मी लेकर आए हो। पता है, अपने यहाँ मानते हैं कि कन्यादान का पुण्य सबसे बड़ा पुण्य होता है। अरे तेरी तो 2 बेटियां हैं अनु, तुझे ये पुण्य 2 बार मिल जाएगा। और 2 बेटियों की अच्छी तरह से परवरिश करके उन्हें पढ़ा लिखा के दुनिया से लड़ने लायक बनाना, ये भी तो बहुत बड़ा पुण्य है माँ। और हमें ये पुण्य भी 2 बार मिलेगा। बोलो। आप दोनों साथ में बहुत ही क्यूट लग रहे थे। ओह प्लीज। हॉट। क्या हुआ? कुछ चुभ रहा था? नहीं तो। गिल्ट चुभ रहा है? मिडिल क्लास घर के बच्चे बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं, अपने माँ बाप से जिद करना छोड़ देते हैं क्योंकि उनके माँ बाप उनकी जिद पूरी नहीं कर सकते, है ना? लेकिन अब तुम जिद कर सकती हो क्योंकि तुम्हारी मॉम सब अफोर्ड कर सकती है। वो मिसेस अनुज कपाड़िया है, तुम सब मांग सकती हो। हर जनरेशन से पिछली जनरेशन आगे बढ़ती है। तुम्हारे माँ बाप के बचपन में एसी, कार्स, ये सारी लग्जरी वाली चीजें थी, लेकिन उन्होंने तुमको सब कुछ दिया। क्यों? क्योंकि वो दे सकते थे, और ये सब भी तुम्हें दे सकते हैं। ये सब तुम्हारा ही तो है। तुम अनुज को बड़ी बोलती हो, लेकिन हो तो अनुज की बेटी जैसी ही ना। हाँ, और अनुज भी पाकू पाकू करके दिन भर घूमता रहता है। अनु और अनुज दोनों तुमसे बहुत प्यार करते हैं। यू नो पाखी, ये बहुत ही आसान है समझना, क्योंकि जो दी का है वो मेरा है, उसी तरह जो तुम्हारी मम्मी का है वो तुम्हारा है। और अगर हम नहीं जताएंगे ये हक तो फिर उनके प्यार की तो इंसल्ट हो जाएगी ना। अनुपमा की छोटी बेटी के लिए सबसे बढ़िया स्कूल, बेस्ट कपड़े, तो बड़ी बेटी के लिए क्यों नहीं? तुम मिडिल क्लास घर की बेटी थी, लेकिन अब मिडिल क्लास घर की बेटी होने के साथ साथ तुम एक बहुत बड़े घर की बेटी हो, तो थोड़ा तो तुम्हें भी बदलना पड़ेगा। एक बात बताओ, तुम सोशल मीडिया पे स्टार किड्स को फॉलो करती हो? पाखी, तुम खुद कितनी प्रिटी हो, बस थोड़ी ग्रूमिंग की जरूरत है और पूरी दुनिया तुम्हें फॉलो करेगी।
अब तू बिल्कुल चिंता मत करना। और अनु, मुझे पूरा विश्वास है तू अपने किसी भी कर्तव्य में कम नहीं पड़ेगी। लेकिन एक बात याद रखना, प्यार सबसे ऊपर है। प्यार सबसे बड़ा कर्तव्य है अनु। जैसे अनुज के लिए सबसे पहले तू और तेरी खुशियां है ना, वैसे तेरे लिए भी सबसे पहले अनुज और उसकी खुशियां होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रही हूं अनु कि तू हसमुख भाई और लीलाबेन की सेवा मत करना, उनसे मत मिलना, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन अब तेरा परिवार है, तेरा पति है, तेरी संतान है, तू उनका ध्यान सबसे ज्यादा रखना, समझे ना? समझी। बहुत डर लग रहा है माँ, बहुत डर लग रहा है। बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। मतलब ये छुटकी है, किंजल का आने वाला बेबी, किंजल, स्वीटी, बापू जी, सब कोई, मैं सब कैसे संभाल पाऊंगी? तू चिंता मत कर। अरे मुझे तो पूरा विश्वास है तू अपने कर्तव्य में कम नहीं पड़ेगी। पता है ना, मेरे जीवन का सबसे बड़ा सपना क्या है? कि मेरे अनुज का कोई भी सपना कभी भी ना टूटे। वो बहुत अच्छा है माँ। इतनी प्रार्थनाओं के, इतने दुआओं के, इतनी मन्नतों के धागों से ये गृहस्थी बांधी है मैंने। बस इसमें से कोई भी धागा कभी भी ना टूटे। कान्हा जी करे कि मेरे परिवार को कभी भी किसी की भी नजर ना लगे। ध्यान रखो कान्हा जी। थू। इनफैक्ट दी, मैं ये सोच रहा था कि ना पाकी को भी हायर स्टडीज के लिए यूएस जाना चाहिए। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? अनुपमा अनुज को कह देगी और अनुज यूएस में किसी बढ़िया से कॉलेज में तुम्हारी एडमिशन करा देगा। और तुम्हें पता है अधिक को भी एडवांस स्टडीज करने के लिए वहां पे जाना था। तुम दोनों साथ में जाओ, वर्ल्ड एक्सप्लोर करो। व्हाट से? दैट्स सो कूल दी। चले फिर पाकी। लेकिन ऐसा थोड़ी हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? सब कुछ हो सकता है। चलो यूएस जाने की बात बाद में, लेकिन अभी तुम मिडिल क्लास लाइफस्टाइल क्यों जियो? जब छोटी अनु अपनी माँ के साथ इस घर में रह सकती है तो तुम क्यों नहीं रह सकती? तुम भी रह सकती हो। तुम आ जाओ यहाँ रहने, सारा दिन साथ में रहेंगे। मेरी बेटी सारा मेरी होकर भी मेरी बेटी जैसे बिहेव नहीं करती। तुम यहाँ पे आओगी, हम दिन भर शॉपिंग करेंगे, स्पा में जाएंगे, ब्रंचेस करेंगे, क्लब्स में जाएंगे, पार्टीज करेंगे, मालदीवियन हॉलिडेज में जाएंगे। पाकी, बरखा दी एकदम सही कह रही है। जब छोटी बेटी रह सकती है तो फिर बड़ी क्यों नहीं? पाकी, तुम वो हीरा हो जिसे जरा सा तराशने के बाद एकदम से चमक उठेगा। तुम्हें वो सब मिलेगा जो तुम डिजर्व करती हो। इस हीरे को तराशने की जिम्मेदारी मेरी। बस तुम आ जाओ यहाँ मेरे साथ रहने के लिए, प्लीज। पाकी दीदी। हाय बेबी। हाय। वाओ, न्यू टॉय। हाँ, मम्मी ने दिलाया। क्यूट है ना? आपसे ज्यादा क्यूट नहीं है।